हाय गाइस। आज मैं आपको स्टैन मिला परीक्षा अध्ययन में दिया है ओपरिन जीवन की उत्पत्ति में जैव रासायनिक उद्भव परिकल्पना को समझाइए। ठीक है, पूरी व्याख्या सहित समझाया मैंने बाकायदा चित्र समेत। यार इतनी मेहनत करते सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया करो। ठीक है ठीक है। तो ये आपका चित्र रखा है जिस प्रकार में बना है। सबसे पहले इसमें उबाल यहाँ मतलब स्टैंड टाइप का लगा दी, जो इस पानी डाले ये वाले फ्लेक्स में। ठीक है, तो ये पानी उबलने लगा और ये पानी ऐसा यहाँ से चला जाएगा, पानी जल जाएगा। फिर यहाँ बड़े फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रॉनिक तार लगाए जिसमें 60,000 की विद्युत धारा प्रभावित की गई। और इसमें गैसों का प्रभावित किया। मीथेन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जिस प्रकार से बिजली चमकती उसी प्रकार इसमें विद्युत धारा का मतलब उसी प्रकार से चमकती हुई दिखाई दी है। फिर इसके बाद ये धारा प्रभावित हुई तो फिर ये यहाँ से ये कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर का काम मतलब इसको ठंडा करना इस गैसों का। ठीक है, फिर यहाँ से धारा आई तो यहाँ यू आकार यू आकार की है। ठीक है, तो यू आकार की बनी नहीं लगे, यू आकार की है। तो यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ इस टोंटी को खोल दिया। तो कौन से पदार्थ हमें प्राप्त हुए? एक कार्बन यौगिक जल सहित हमको प्राप्त हुए। ठीक है, हम देखते हैं व्याख्या में। जीवन की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, 4 अरब वर्ष पहले हो गई थी। ठीक है ठीक है, इसके संबंध में बिग बैंग कल्पना भी दी गई। अगर इसमें आ जाए बिग बैंग कल्पना को भी समझाइए तो आपको स्टैन मिलर जाने, स्टैन मिलर का ये पार्ट है। ठीक है, ओपरिन क्या है? ओपरिन एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, परिकल्पना के अनुसार प्रबल ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति में मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प एवं अमोनिया के संयोजन से अमीनो अम्ल, शर्करा तथा अन्य कार्बनिक यौगों के संश्लेषण की संभावना को अमेरिका वैज्ञानिक स्टैन मिलर ने मतलब सिद्ध किया था, अपने सिद्ध किया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टैन मिलर ने 5 लीटर फ्लास्क में 5 लीटर फ्लास्क से बड़ा वाला ये वाला है ना, इसका ये फ्लास्क, इसमें 2:1 में मतलब अनुपात में CH4 नहीं सॉरी इसमें लिया था 2:1। तो इसमें क्या लिया? अमोनिया व मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस का मिश्रण लिया था। इन गैसों का मिश्रण लिया था। ठीक है, और एक आधा लीटर फ्लास्क के कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में मतलब यहाँ से लिया था, ये गैस यहाँ से लिया था। तो ये फ्लास्क कांच की नली है, एक कांच की नली है तो किससे जोड़ दिया? कांच की नली है, मतलब आधा लीटर इसमें क्या लिया था? आधा लीटर फ्लास्क को कांच से नली से जोड़ दिया, मतलब कांच की नली है। ठीक है, तो जोड़ दिया यहाँ पर। तो ये कह रहा है फ्लास्क से जोड़ दिया। छोटे फ्लास्क में जल भरकर इसे उबाल लें। यहाँ स्टैंड लगा दिया ऐसे पुराने टाइप में, आगे टाइप के स्टैंड हो गए। तो यहाँ कांच की नली है तो यहाँ इसमें आग लगा दी तो क्या है? पानी उबालने लगा। जल भरकर इसे उबालने प्रबंध किया, मतलब ये जल भरकर उबालने की प्रक्रिया अपनाई जिससे जल वाष्प पूरे उपकरण में घूमती रही। अब यहाँ से पानी को उबला देंगे तो इस पूरी कांच की परख नली में जल वाष्प पूरे उपकरण में घूमती रही। बड़े फ्लास्क में टंगस्टन, बड़े जो हमारा बड़ा फ्लास्क हुआ है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक तार लगे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक तार एक टंगस्टन के लगे हुए हैं। ठीक है, टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन के माध्यम से 60,000 विद्युत धारा प्रभावित की गई। ये 60,000 की विद्युत धारा प्रभावित की गई इसमें। ठीक है, धारा प्रभावित की गई एवं जल वाष्प लगभग 1 सप्ताह तक मतलब यहाँ से पूरे जल वाष्प 1 सप्ताह तक पूरा यहीं तक घूमता रहा। ठीक है, 60,000 की विद्युत धारा प्रभावित जल वाष्प लगभग एक सप्ताह तक प्रभावित की गई, मतलब एक सप्ताह तक पूरा जल वाष्प पूरे फ्लास्क में घूमते रहे। ठीक है, बड़े फ्लास्क को यू नलका से जोड़ दिया। बड़े फ्लास्क को एक यू नलका से, ये यू आकार की नलका है, यू आकार की नलका से ये बड़ा फ्लास्क जोड़ दिया। ठीक है, यू नलका से जोड़ दिया। नलका के एक स्थान पर एक कंडेंसर लगा दिए, मतलब ये बड़ी नलका है, बड़ा कंडेंसर है, यहाँ एक कंडेंसर लगा दिया।
कंडेंसर लगा दिया। प्रयोग के अंत में उपकरण से लाल रंग का गंदा तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ से लाल रंग का गंदा तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। यह तरल पदार्थ ग्लाइसिन, एलिन तथा कुछ अन्य अमीनो अम्ल। यहाँ से टोंटी को यू आकार की नज़र खोल दिया तो हमें कौन सा पदार्थ मिला? ये ग्लाइसिन, एलिन तथा कुछ अमीनो अम्ल और जल वाष्प आदि का मिश्रण मिला हमें। ठीक है, आदि का मिश्रण। जो गंदा पदार्थ मिला उसमें विभिन्न कार्बनिक यौगिक जीव द्रव के निर्माण में सहायक होते थे। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया को ओपेरन जीवन की उत्पत्ति कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ बड़े साइकिल बना ली, तो यहाँ इसमें इस फ्लास्क से, छोटे फ्लास्क में पानी भर लिया है, तो यहाँ पानी भर के यहाँ छोटे से स्टैंड में मतलब आग को जला दिया, जिससे ये वाला फ्लास्क इसमें जल भर दिया और ये जल आग के माध्यम से ये जल गर्म होने लगा। ये गर्म होते हुए जल वाष्प यहाँ बड़े फ्लास्क में आया। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ टंगस्टन के दो तार लगा दिए। दो तार लगा जिसमें 60,000 विद्युत धारा प्रभावित की है। और इससे पहले इन गैसों का मिश्रण ले लिया था। ठीक है, मिश्रण लिया, फिर इसके नीचे एक कंडेंसर लगा लिया। कंडेंसर जो हमारा मतलब पानी को ठंडा करेगा सब। ठीक है, और फिर यहाँ यू आकार की एक नलका ले ली एक। ठीक है, फिर इस टोंटी को यहाँ खोल दिया तो हमें कौन सा पदार्थ मिला? ग्लाइसिन, एलिन तथा इस प्रकार के हमें पदार्थ मिले। ठीक है, तो इस प्रकार के पदार्थ रासायनिक परीक्षण में ग्लाइसिन, एलिन, गिलाइटोमिक एसिड प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से समझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय हिंद।